तो कहानी शुरू होती है और मेजर से जो कि रूममेट से साथ में रहते हैं। यहाँ पर गुल्लू को एक सपना आता है कि मेजर नहार है और उसके ऊपर पानी की जगह पे खून गिर रहा है और तभी अचानक से वो खून पानी में चेंज हो जाता है और इसी की वजह से गुल्लू डर करके उड़ जाता है। उनका रूम बहुत ही अजीब भूतिया टाइप का होता है जहाँ पर वो लोग एक कचहरी से राख का नाम की एक मूर्ति भी ले करके आए होते हैं जो कि घोस्ट होता है और वो उस मूर्ति को भी अपने घर पे लगा करके रखते हैं और मूर्ति को अकेला ना पी लो इसके लिए वो लोग और भी ज्यादा हॉन्टेड चीजें ला करके रखते रहते हैं। उन दोनों ने साथ में काफी सारे काम किए थे पर सारे ही काम फ्लॉप हो गए थे। तो अब इसके बाद वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका प्लान होता है कि वो लोग पार्टी करेंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, वो टिकट खरीदेंगे और उन्हें प्रॉफिट होगा। वो लोग एक भूत पार्टी रखते हैं जहां पर सब कुछ हॉरर होता है, लेकिन उनकी इस पार्टी में कोई भी नहीं आता। इस पार्टी में उन्होंने रखो को भी रखा होता है और तभी अचानक से राखा के अंदर जो उन्होंने लाइट्स लगाई थी वो बंद हो जाती है। तो वो लोग सब्सक्राइब करो चैनल को नेटफ्लिक्स की फ्री मूवीज देखने के लिए और वेब सीरीज भी लेटेस्ट। लाइट को लगाने के लिए दोबारा से कनेक्शन चेक करने लगते हैं और तभी मेजर लाइट को निकाल लेते हैं अपने हाथों में और इसी की वजह से दोनों को एक साथ करंट लग जाता है और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब उन्हें होश आता है तो वो ये देखते हैं कि उनकी पार्टी तो जबरदस्त चल रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पर रियलिटी में ये सारे भूत होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं रागिनी नाम की एक भूत को, तो मतलब कि करंट लगने की वजह से अब उनके अंदर एक पावर आ गई है कि वो लोग भूत को देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोले साथी हैं और उनकी पार्टी के ऊपर फाइन लगा देती है क्योंकि ये सर में वो लोग एक प्राइवेट प्लेस पे पार्टी कर रहे होते हैं जिसके पास उनकी परमिशन नहीं होती है और क्योंकि पार्टी में सारे भूत थे तो कोई भी टिकट तो लेता नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। अब जब वो लोग घर जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए रागिनी आती है और ये बता देती है कि वो भूत है और ये प्रूफ करने के लिए वो मेजर के अंदर घुस जाती है। अब वो इनके सामने एक बिजनेस की डील रखती हैं। वो उनसे ये बोलती है कि वो लोग लोगों के पास में जाएंगे और रागिनी उन लोगों के अंदर चली, जिससे कि सबको ये लगेगा कि वो लोग परचेस डेट है और फिर वो लोग इन्हें बुलाएंगे और ये लोग उस भूत को भगा देंगे, मतलब रागिनी को वहां से बाहर निकालेंगे और उसके बदले में ढेर सारे पैसे लेंगे। लेकिन गुल्लू और मेजर इस काम के लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग कभी भी इंसानों को धोखा नहीं देंगे। पर अब जब यहाँ पर नेक्स्ट डे उनके सामने सारे के सारे बिल्स आते हैं कि उन्हें कितने सारे बिल्स पे करने हैं, साथ में उनके पापा भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनके पापा उनसे ये बोलते हैं कि वो अपने सारे फालतू काम छोड़ दे, लेकिन गुल्लू और मेजर इसके लिए मना कर देते हैं। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, वो लोग उतने पैसे वापस करते हैं जीतने की आज तक उनके फादर ने उनके ऊपर लगाए क्योंकि 5 करोड़ होते हैं। अरे इसके बाद वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। गुल्लू और मेजर्स के लिए रेडी हो जाते हैं और अब वो लोग रागिनी के हेल्प नहीं लेते। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बिजनेस से स्टार्ट करेंगे लेकिन रागिनी की हेल्प नहीं लेंगे। जो फ्री में मूवी देखना चाहता है वह चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले से करेंगे और इसके लिए वो लोग फोन भूत नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फिर यहाँ से शुरू होती है घोस्टबस्टर्स को कॉपी करने की पूरी मूवी। वो लोग घोस्टबस्टर जैसी कॉस्ट्यूम बनाते हैं, वैसे ही डिवाइस बनाते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग उनको एक मजाक के तरीके से ले रहे होते हैं और कोई भी सीरियस नहीं होता। लेकिन एक दिन उन्हें एक कॉल आता है जो कि रागिनी का होता है, पर उन्हें पता नहीं होता। अब वो लोग रागिनी की बताई हुई जगह पे तुरंत ही पहुंच जाते हैं जहां पर सच में एक घर में आमिर पिता की बेटी के ऊपर भूत सवार होता और अब वो लोग उस भूत को भगाने के लिए जाते हैं और इसके लिए वो लोग सही तरीका यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा। वो लोग अपने ही बेवकूफ वाले फनी तरीके यूज करते हैं, जैसे कि शेविंग स्प्रे को डोर पे लगा देना और उससे कैसी पावरफुल रेखा बनाना जिसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। और अब वो लोग जाकर के उस लड़की से बात करते हैं। यहाँ पर उस लड़की के अंदर का भूत कुछ तमिल में बोलता है और ये सुनते ये जो गुल्लू होता है जो कि एक तमिल होता है, वो तुरंत ही उसे तमिल लैंग्वेज में बात करने लगता है और फिर वो उसके सामने की फोटो दिखाता है। रजनीकांत को देखते ही वो भूत शांत हो जाता है और फिर वो लोग उससे बात करते हैं और अब वो भूत ने अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि एक दिन वो स्कूटी से जा रही थी, इस घर में रहने वाले आदमी नहीं है, उसका एक्सीडेंट कर दिया और वो जिंदा थी, फिर भी वो उसे हॉस्पिटल ले करके नहीं गया और उसे वैसे ही छोड़ दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और अब उसकी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब वो लोग बहुत गरीब है और इसीलिए वो इस फैमिली से बदला ले रही है। और अब यहाँ पर रागिनी आती है। रागिनी आकर के इस भूत से बात करती है और ये बोलती है कि गुल्लू और मेजर उनकी हेल्प कर सकते हैं। रोज के सामने एक डील रखती है कि वो इस लड़की के अंदर से निकल जाए, इसके बदले में गुल्लू और मेजर को बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसमें से आधे पैसे वो भूतनी की फैमिली को दे देंगे ताकि उनकी फैमिली गरीब न रहे। गुल्लू और मेजर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वो भूतनी वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बदले में उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। पहले वो आदमी देने से मना करता है क्योंकि खुद भी कंजूस होता है, लेकिन जब वो लोगों ने ये बताते हैं कि उन्हें पता है
किसी के एक्सीडेंट करके मार दिया है तो वह चुपचाप 10 लाख रुपए दे देता है। लेकिन अब यहाँ पर गुल्लू और मेजर के मन में लालच आता है और वो लोग पैसे देने के लिए नहीं जा रहे होते। लेकिन कटरीना क्या मतलब, रागिनी उन्हें जबरदस्ती लेकर के जाती है और वहाँ पर आधे देने के बाद जाए सारे ही पैसे उस फैमिली को दिलवा देती है। और इसके बाद गुल्लू और मेजर को समझ में आता है क्यों नहीं रागिनी की जरूरत है और वो लोग उसके साथ टीम अप कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि उनका तो फायदा होगा, उन्हें पैसे मिलेंगे पर रागिनी को क्या मिलेंगे। तो रागिनी उन्हें ये बोलती है कि एक टाइम आएगा जब उसे एक फेवर चाहिए होगा और गुल्लू और मेजर को वो करना पड़ेगा। वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और अब ऐसे ही उनका बिजनेस रन करने लगता है। कुछ ही वक्त में उनका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, जहां पर वो लोग बहुत सारे भूतों की हेल्प करते हैं और उन्हें मोक्ष दिलवाते हैं। और अब इसके बाद हमने एक सीन में देखते हैं आत्माराम नाम का एक तांत्रिक को। ये तांत्रिक बहुत ही बुरा होता है और इसके पास पावर होती है कि कोई भी दो डायरेक्शन से इसे मार नहीं सकता और कोई भी इंसान या फिर भूत इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मर नहीं सकता। और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन अभी पावर का गलत यूज करता है। इसके पास ज्ञान डाल दगरे वाली छड़ी भी होती है और ये सारे भूतों को मोक्ष दिलाने के नाम पे अपने यहाँ पर स्लेव बनाता है, उनसे अपने काम करवाता है और कुछ कुछ को बॉटल्स के अंदर कैद करके रख लेता है। लेकिन अब यहाँ पर उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि फोन बूथ उसके सारे क्लाइंट्स को ले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो सच में मोक्ष दिलाते हैं। और अब यहाँ पर उसके पास में एक बहुत अमीर बिजनेस बनाता है जो पहले भी अपने भाई को मरवा चुका है। और अब यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि उसके घर में एक आत्मा आ गई है जो कि उसके पूरे घर को परेशान कर रही है, तो जा करके तांत्रिक को 7 माह को मारना होगा। तांत्रिक ये बोलता है कि 2 दिन बाद अमावस्या की रात है, उस दिन भूत सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और वो उसी दिन जा करके उसे मार देगा। अब दूसरी तरफ रागिनी जाती है गुल्लू और मेजर के पास में और ये बोलते हैं कि वो जो फेवर उसने मांगा था वो आ गया है और अब वो उन्हें अपनी बैकअप सुनाती है। वो बताती है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और ऐसे ही वो एक दिन एक प्रिंसी मिलती है जिसका नाम होता है दुष्यंत। पोलो खेलते खेलते दुष्यंत को चोट लग जाती है और इसी के लिए वहाँ पर रागिनी आती है। कुछ ही वक्त में दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी एकदम उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रागिनी की डेथ हो जाती है, लेकिन दुश्मन से जिंदा बच जाता है। दुष्यंत इस पूरे एक्सीडेंट में अपने आप को जिम्मेदार समझता है और अब वो 2 दिन बाद सुसाइड करने वाला है और गुल्लू और मेजर को उसे रोकना होगा और उसे रागिनी की बात को एक्सप्रेस करना होगा कि रागिनी ऐसा नहीं समझती है कि दुष्यंत ने ऐसा कुछ भी करा हुआ है या फिर इन सारी चीजों के लिए वो जिम्मेदार है। पहले तो वो दोनों मान नहीं रहे होते हैं लेकिन गुल्लू जल्दी ही मान जाता है और फिर मेजर भी हिंदी है उनके साथ में आ ही जाता है और अब वो दोनों जा रहे होते हैं उसी शहर की तरफ जहां पर आत्माराम रहता है। जैसे ही आत्माराम को ये पता चलता है कि गुल्लू और मेजर उसके शहर में आ गए हैं, उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसे मारने आए, तो वो उनके पांव से अटैक करवाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए वहीं चुड़ैल आती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले एक दिन नशे में उनसे मिली होती है और उन्हें पता नहीं होता कि वो आत्मा है। तो वो लोग उसके पैर पकड़ के सीधे कर देते हैं और इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। उन दोनों को दोबारा से देखते हैं, वो भाग लेती है और अब यहाँ पर रागिनी उसे समझाती है कि ये लोग अच्छे हैं और वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, पर बदले में सारे भूतों को भी उनकी मदद करनी पड़ेगी। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से गुल्लू और मेजर की तरफ जा पर अब उन्हें रागिनी की पूरी स्टोरी पता चल रही है। रागिनी उन्हें बताती है कि उस एक्सीडेंट में दोषियों की डेथ हो गई थी और ये एक्सीडेंट करवाने वाला दुष्यंत का बड़ा भाई था। रोशनी एक्सीडेंट आत्माराम की हेल्प से करवाया था। आत्माराम ने अपनी बुरी बातों को भेजा था, वो भूत जा करके दुष्यंत की बॉडी के अंदर चले गए थे और एक्सीडेंट करवा दिया था। अब रागिनी की आत्मा तो आजाद है, लेकिन आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को एक बोतल में कैद करके रख लिया है और रागिनी चाहती है कि उसकी आत्मा आजाद हो जाए। साथ में ये भी चाहती है राम ने जितनी भी आत्माओं को पकड़ करके रखा है वो सारी आजाद हो जाए और इसके लिए गुल्लू और मेजर को आत्माराम से फाइट करनी पड़ेगी। गुल्लू और मेजर को लगता है कि रागिनी ने उन्हें चीट किया है, पहले पहले पूरी सच्चाई नहीं बताई और अब उन्हें इतने बड़े आदमी से लड़ने भेज रही है। वो लोग इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं कि तबीयत अचानक से वहाँ पर रागिनी की आत्मा गायब हो जाती है। असल में आत्माराम रागिनी की आत्मा को बुला लेता है, क्योंकि उसके बूथ में जाकर के उसे बता दिया था कि गुल्लू और मेजर के साथ में एक तीसरी आत्मा जिसका नाम रागिनी है और आत्माराम को रागिनी याद होती है क्योंकि खुद ही तो उसे मरवाया था। अब बाद में आराम को ऐसा लगता है कि रागिनी यहाँ पर आ गई है तो गुल्लू और मेजर भी आ जाएंगे, पर रागिनी को पता है कि वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग नाराज है। पर इसके बाद गुल्लू और मेजर को रास्ते में एक दूसरा भूत मिलता है जिसकी पहले उन्होंने हेल्प की थी और वो भूतों ने रियलाइज करवाता है जैसलमेर रागिनी के साथ में काम करते करते उन्होंने कितने सारे अच्छे काम किए हैं और उन्हें रागिनी को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये समझने वो लोग निकल जाते हैं आत्माराम के अड्डे पर, जहां पर अब रागिनी एक बोतल में कैद हैं और वो लोग यहां पर जाकर के आत्माराम को कंफ्यूज करते हैं, फाइट करते हैं
लेकिन जल्दी ही फाइट में हार रहे होते हैं और अब यहाँ पर फाइट में हारते हारते मेजर चिल्लाते हर राका, अब वो राका की मूर्ति जिसको उन्होंने इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में रखा होता है, वो मूर्ति वाला भूत आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए और सारे भूतों से फाइट करने लगता है। और अब तक रागिनी भी आजाद हो जाती है। यहाँ पर आत्माराम के पास में दुष्यंत की बोतल भी होती है जिसके अंदर उसकी आत्मा है और गलती से वो बोतल छूट जाती है। ऐसी फाइट के दौरान तो मेजर जाकर के बोतल को कैच कर लेता है और वो बोतल रागिनी के पास में आ जाती है। और अब यहाँ पर गुल्लू के पास में वो स्टिक हैं जो कि आत्माराम की है, लेकिन अब तीनों के स्टिक को यूज कैसे करते हैं ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फालतू सी कॉमेडी के बाद में आत्माराम हंसते हंसते ये बोलते हैं कि ये छड़ी के ऊपर लगा ग्रीन स्टोन ग्लो नहीं होगा क्योंकि वो लोग इंसान हैं। और ये समझते ही रागिनी भी स्टडी को पकड़ लेती है। और अब स्टोन थोड़ा सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट मूवी फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। हर फिल्म नेटफ्लिक्स के शो साड़ी 6 ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को फ्री में साड़ी मूवी देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लो होने लगता है, रागिनी समझती है कि और भी आत्माओं की जरूरत पड़ेगी कि तभी वहाँ पर वो सारे भूत आ जाते हैं जिनकी कभी भी ने और मेजर ने हेल्प क्यों दिया और वो सभी लोग स्टोन के ऊपर छोटे से बनकर के घूमने लगते हैं। इतनी सारी आत्माओं की पावर की वजह से वो स्टोर अपने आप ही ग्लो करने लगता है और अब इसी स्टोन की हेल्प से वो लोग आत्माराम को फाइनली मार देते हैं और दुष्यंत और बाकी सभी की आत्माओं को आजाद भी कर देते हैं। और अब क्योंकि रागिनी को दुष्यंत मिल गया है तो वो उसके साथ में वहां से निकल जाती है, लेकिन अब रागिनी की जगह ले ली होती या राखा नहीं क्योंकि वो उनकी हेल्प करने के लिए तो आता ही है। और अब मूवी की एंडिंग में हम एक दूसरा भूत दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनी दुश्मन। हाँ, ये जॉनी गद्दार से लिया हुआ बिल्कुल भी नेम नहीं है, ये भी आत्माराम के लिए काम करता। सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट मूवी फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। था लेकिन जिस वक्त ये सारी फाइट चल रही थी उस वक्त वो वर्ल्ड टूर पर गया था बाकी सारी दूसरी आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब वो वापस आएगा और गुल्लू और मेजर से बदला लेगा। और इसी के साथ इस मूवी का सीक्वल सेट अप करते हुए सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट मूवी फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।